आप सभी को नमस्कार। मैं निखिल यादव। आज हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं ये कंटिन्यूटी में बना रहे हैं। जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर, जिसका विषय था क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वामी विवेकानंद को सबसे महान भारतीय क्यों बोला। तो ऐसा हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि क्या क्या विषय हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर और स्वामी जी के बिल्कुल समकक्ष हमको मिलते हैं। पंडित नेहरू के एक प्राइवेट सेक्रेटरी रहे एमओ मथाई की एक पुस्तक है रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज। उस पुस्तक में चैप्टर 4 में ऑब्सक्यूरिटीज टू द फोर, पेज नंबर 23 से 25, जिसका लिंक पिछली वीडियो का भी मैं डालूंगा और इस वीडियो का भी डालूंगा उसका बुक का। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के साथ संवाद के दौरान एमओ मथाई बताते हैं क्या अम्बेडकर एडेड that the Buddha was the greatest soul India had ever produced. He also said that the greatest man India produced in recent centuries was not Gandhi but Swami Vivekanand. तो एमओ मथाई और जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कन्वर्सेशन हुआ उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वामी विवेकानंद को सबसे महान भारतीय के तौर पर बताया। पिछली वीडियो में मैंने 2 कारण बताए थे कि किन कारणों से बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वामी विवेकानंद को सबसे महान भारतीय बताया होगा। पहला, जैसे उन्होंने इस लाइन में भी बोला कि ग्रेटेस्ट सोल बुद्ध थे, तो स्वामी विवेकानंद का भगवान बुद्ध के प्रति स्नेह, उनकी भगवान बुद्ध के प्रति दृष्टि। दूसरा, स्वामी विवेकानंद का, जिसको स्वामी विवेकानंद डाउन ट्रॉडन कहते थे, जिसको हम पिछड़ा कहते हैं, उसके प्रति स्वामी विवेकानंद का स्नेह, स्वामी विवेकानंद का प्रेम जो स्वामी विवेकानंद के हृदय में था। क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बहुत ही एक फैक्चुअल वीडियो है पिछली वीडियो की तरह ही, तो इसमें मैंने जो सोर्सेज लिए हैं वो मैं ले रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो कि शैलेंद्र नाथ धर द्वारा 3 वॉल्यूम्स में है। हिंदी में इसको हम स्वामी विवेकानंद समग्र जीवन दर्शन, ये 3 वॉल्यूम्स में ये पुस्तक है, इसके आधार पर है। और परिव्राजक विवेकानंद, ये परिव्राजिका मुक्ति प्राणा, ये जो शारदा मिशन की जो सन्यासिनी हैं उनकी ये पुस्तक है। इन पुस्तकों और कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, इन पुस्तकों के आधार पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे मुख्य कारण और क्या हो सकते हैं, तो उसमें एक कारण है कि स्वामी विवेकानंद के शब्द और स्वामी विवेकानंद के जीवन दोनों प्रमाणिक थे। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन देखते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत जीवन, जिन्होंने इतना विरोध सहा क्या एक तरफ उनको भोजन का अधिकार नहीं है, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है, उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों से निकल कर भी वो व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ने जाता है, भारत वापस आते हैं, वकालत करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी भी बनाई, वो इलेक्शन भी लड़े, वो स्वतंत्र भारत में वो मंत्री भी बने पहले कैबिनेट के। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो इतने विरोधों के बाद भी वो अपने कार्य में सफल रहे। एक और विशेष बात जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ शब्द ही नहीं जीवन भी प्रमाणिक है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो दुनिया में कहीं भी नौकरी कर सकते थे। दुनिया के बड़े से बड़े शहर में उनको बुलाया जा रहा था कि आप यहाँ काम कर लीजिए, आप हमारे जगह काम कर लीजिए, लेकिन उन्होंने वो चुना नहीं। उन्होंने इस भारत भूमि को ही, अपने लोगों को ही सर्व करने का उन्होंने सोचा था। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के शब्द और स्वामी विवेकानंद का जीवन दोनों प्रमाणिक थे। स्वामी विवेकानंद 25 वर्ष की उम्र में सन्यासी बन जाते हैं और आने वाले 14 वर्ष और वो जीवन जीते हैं। सन्यासी जिसकी कोई जात नहीं, जिसका कोई धर्म नहीं, जिसका कोई जिसके मन में कोई भेद नहीं, जिसका नाम भी बदल जाता है, तो उसको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वो पूर्णतः समाज में अपने आप को विलय कर देता है अपना। इसलिए स्वामी विवेकानंद के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। इस डिस्क्रिमिनेशन को हम कब देखते हैं, जब स्वामी विवेकानंद अपने परिव्राजक जीवन में उतरते हैं। जो स्वामी विवेकानंद वृंदावन के पास होते हैं तो उस समय स्वामी विवेकानंद जाते उनको एक जगह भोजन करने के लिए एक जगह रुकने की वो कोशिश करते हैं।
लेकिन जब वो देखते हैं क्या बिल्कुल रोड के साइड में कोई उनको भोजन दे रहा है तो उनके मन में एकदम से विचार आता है कि मैं यहाँ भोजन करूँ या ना करूँ। और स्वामी विवेकानंद थोड़ा आगे निकल जाते हैं। थोड़ा आगे निकलते हैं तो स्वामी विवेकानंद के मन में आता है, क्या ये मेरे दिमाग में जो अभी चला, क्या मैं किसी ऐसा गरीब का, बाहर बैठे व्यक्ति का भोजन नहीं करूँगा? तो ये तो एक सन्यासी के उच्च चरित्र नहीं है। स्वामी विवेकानंद वापस आते हैं, उस व्यक्ति के साथ बैठते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं और उसके पास जो भी भोजन होता है उसको ग्रहण करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, उसके साथ चिंतन करते हैं। दूसरा हमको रेफरेंस मिलता है जब स्वामी विवेकानंद राजस्थान पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद बीच में ये भी तय कर लेते हैं क्या मैं अब भोजन मांग के नहीं खाऊंगा, मुझे भोजन मिलेगा, मैं तो सन्यासी हूं। ये इसको कहते हैं प्रामाणिक जीवन। मैं तो सन्यासी हूं, भोजन मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा। और ऐसे अनेक रेफरेंस आते हैं कि स्वामी विवेकानंद को 5-5, 7-7 दिन भोजन ही नहीं मिला। भूख के कारण विलाप कर रहे हैं, घूम रहे हैं। भोजन क्योंकि स्वयं से तय किया है, मांग के नहीं खाना है, क्योंकि ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर भोजन भी क्यों मांग के खाना। तो ऐसा जीवन स्वामी विवेकानंद का था। ऐसा करते करते जब स्वामी विवेकानंद राजस्थान पहुंचते हैं तो एक घटना उनके साथ होती है, क्या बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं, बहुत सारी फैमिलीज मिलने आती है, दंपत्ति उनसे मिलने आते हैं, लेकिन कोई भी ये ख्याल नहीं कर रहा है कि ये सन्यासी भोजन कहाँ करता है, ये पानी कहाँ पीता है। तो 3 दिन हो गए और स्वामी विवेकानंद ने भोजन नहीं किया और उनको किसी ने पानी पीते हुए भी नहीं देखा, ऐसा भी रेफरेंस है। तो उसके दौरान स्वामी विवेकानंद एक दिन एक बिल्कुल जिसको हम लोग कहते हैं क्या पिछड़ी जाति, अस्पृश्य जाति, वहाँ से एक व्यक्ति आता है, क्योंकि चिंतन उसी ने किया स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आपने भोजन नहीं किया है तो इसकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने कहा आपके पास जो भी है आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं तो ऐसी जाति से, बहुत ही पिछड़ी जाति से आता हूँ, मैं कैसे आप जैसे सन्यासी को भोजन करवा सकता हूँ। तो मैं ऐसा करूं क्या, मैं कुछ सामान लाकर मैं आपको दे देता हूं, आप बना लीजिएगा। तो स्वामी विवेकानंद इससे बड़े चिंतित हुए। राष्ट्र की ये स्थिति देखकर स्वामी विवेकानंद बड़े चिंतित हुए और स्वामी जी ने कहा क्या ये तुम्हारे मन में ऐसा क्यों विचार आ रहा है, मैं तो एक सन्यासी हूं, तुम्हारे पास जो भी है वो मैं भोजन करूंगा, तुम रोटी मेरे को बनाओ और मेरे को दे दो, मैं वो उस आहार को मैं ग्रहण करूंगा। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर ये खेतड़ी के नरेश, क्योंकि स्वामी विवेकानंद उसका खेतड़ी में थे राजस्थान में, अगर ये खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह को पता लगेगा तो वो मुझे दंड देंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये बिल्कुल भी दंड नहीं देंगे आपको, आप तो एक भूखे सन्यासी को भोजन ग्रहण करवा रहे हैं, आपको कैसे कोई दंड दे सकता है। और बाद में स्वामी विवेकानंद वो भोजन ग्रहण करते हैं, उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगाते हैं। और जब राजा खेतड़ी के नरेश राजा अजीत सिंह से जब वो मिलते हैं तो विशेषकर उस व्यक्ति को वो राजमहल में बुलाते हैं और वहाँ भी सम्मानित करते हैं। एक और हम जब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्या जब भारत में जब प्लेग आया बंगाल में, खासकर 1898 में जब भगनी नेवेता भी भारत में आ गए थे और सारे स्वामी विवेकानंद के कुछ गुरु भाई भगनी नेवेता के नेतृत्व में सब लोग उस कार्य में लग गए। जैसे इस समय कोरोना आया तो कोरोना में अगर भारत में कुछ लोग मरे हैं तो उस समय तो लाखों में लोग मर गए थे, लाशें बिछ गई थी सिर्फ और सिर्फ बंगाल में। संयुक्त बंगाल था जिसमें उड़ीसा भी आता था, असम के भी भाग था, बिहार का भी भाग था और पूरा बंगाल जो आज है जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं और आज का वेस्ट बंगाल सारा मिला के, तो उसमें तो लाखों लोगों की मौत हो रही थी। उस समय स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, ये सारे लोग नालियाँ साफ करना, वहाँ पर बस्तियों में जाना, बस्तियों के लोगों से मिलना, उनको अपने हृदय से लगाना, जिनकी माताएं मर गई हैं उन बच्चों का देखभाल करना। तो इस प्रकार से एक प्रामाणिक जीवन स्वामी विवेकानंद का था। तो इसमें नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक विषय हो सकता है जिसको कहते हैं क्या ऐसा अद्भुत जीवन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को सबसे महान भारतीय बताया। दूसरा, स्वामी विवेकानंद में सहने की क्षमता जरूर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखी। बाबा साहब अम्बेडकर में स्वयं अद्भुत सहने की क्षमता। ये सहने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तपस्या करी, जिस शब्द को मैं कहूंगा, जो तपस्या करी, जो उन्होंने झेला, शायद से आज कोई उसको झेल नहीं पाएगा।
जो पेन उन्होंने झेला, बहुत सारे लोग आज झेल रहे होंगे, लेकिन उससे उसको झेलते हुए भी इतने उच्च स्तर पर बाबा साहब अम्बेडकर जो निकले, क्योंकि वो तिलमिलाए नहीं इन परिस्थितियों से, उन्होंने सब कुछ ग्रहण करा। स्वामी विवेकानंद का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। स्वामी विवेकानंद, जैसे मैंने कहा, परिव्राजक जीवन में गए तो खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं है, भोजन नहीं है, लेकिन इस सारे संघर्ष के साथ स्वामी विवेकानंद जूझ रहे थे। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में जाते हैं तो आप देखिए क्या अद्भुत भेदभाव स्वामी विवेकानंद ने सहा। भारत में भी अनेकों बार उन्होंने भेदभाव सहा, लेकिन सबसे बड़ा भेदभाव उन्होंने पश्चिम में भी सहा, क्योंकि अपने लोगों का भेदभाव स्वामी विवेकानंद कुछ मानते नहीं थे। वो तो कहते थे चलो मेरे भारतीय समाज में एक कमी है वो ठीक करेंगे। लेकिन पश्चिम में जब स्वामी विवेकानंद गए तो वहां स्वामी विवेकानंद, एक तरफ भूख, एक तरफ वहां की ठंड, वस्त्र नहीं है, इन सब से जूझ रहे थे। साथ ही साथ उनको रंग भेद का भी सामना करना पड़ा। आज भी हम देखते हैं ब्लैक और व्हाइट का कितना फाइट चलता है अमेरिका से लेके वेस्टर्न कंट्रीज में। उस समय स्वामी विवेकानंद भारत से गए हुए, और स्वामी विवेकानंद को कोई कहता था यू ब्लैक, तो कोई कहता था यू निगर, कोई उनको छेड़ता था, कोई मारता था, कोई भगाता था। इन परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद वहां पर टिके रहे। स्वामी विवेकानंद अंतिम में एक पत्र में अपने गुरु भाई रामकृष्ण नंद को भी लिख देते हैं कि अगर मैं इस ठंड, इस भूख, इस सब से मैं अगर मर भी जाऊं तो ये श्री राम कृष्ण परमहंस का मानव सेवा का कार्य तुम निरंतर चलाते रहे। तो ये धधक थी स्वामी विवेकानंद के अंदर अद्भुत, क्या ये कार्य होना चाहिए, वो सहने की अद्भुत क्षमता, विवेकानंद टिके रहे। इसके बाद जब हम लोग देखते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद एक बार वहां पर अमेरिका में एक होटल में जाते हैं भोजन करने। तो स्वामी विवेकानंद होटल में जाते हैं तो उनके लिए बैठने की जगह नहीं है, वहां पे जगह जगह लिखा हुआ है ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, ब्लैक्स कैन नॉट सिट। स्वामी विवेकानंद बाहर से आए हुए थे। अब अद्भुत ये नहीं, अद्भुत तब हुआ जब स्वामी विवेकानंद ने वहां पर रेस्टोरेंट में जाकर एक जगह पे हाथ करते हुए कहा कि ये चीज मेरे को चाहिए खाने के। तो वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा ये चीज हमारे पास है। स्वामी जी ने उंगली करके बताया कि आप इसमें से ये निकाल के दे दीजिए। वहां पर काउंटर था, काउंटर में चीजें लगी हुई थी। उनका ये नहीं है। स्वामी विवेकानंद को बाद में पता लगा क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लैक में गिना जाता हूँ, क्योंकि मेरी चमड़ी का जो रंग है वो सांवला है, इसलिए मुझे वो चीजें नहीं दी जा रही। तो ये अद्भुत सहने की क्षमता। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम के प्रवास के बाद, पश्चिम में एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पश्चिम में स्वामी विवेकानंद जब इतने ज्यादा जब फेमस हो गए तो स्वामी विवेकानंद को एक ब्लैक, एक नीग्रो स्वामी विवेकानंद को गले मिलने आता है, और वो गले मिलता है और स्वामी विवेकानंद को वो सोचता है कि स्वामी विवेकानंद भी निगर है, इज अ नीग्रो। और स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल गले मिलता है और कहता है कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना नाम हो गया। स्वामी विवेकानंद उनको बताते नहीं है क्या मैं तो कोई ब्लैक निगर नहीं हूं, मैं तो भारत का एक सन्यासी हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हर एक व्यक्ति में वो देवत्व समझते थे। स्वामी विवेकानंद ने उसके साथ कुछ भेद नहीं किया कि नहीं मैं वो नहीं हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा अगर वो उसमें खुश है, मुझे वो मानता है, वो समझ कर अगर वो मुझसे हृदय में मिलता है तो स्वाभाविकता है मैं उसको उसी चरित्र में मैं उसको देखना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जब भारत वापस आते हैं अपने पश्चिम के दिग्विजय के बाद, तो माय प्लान ऑफ कैंपेन एक लेक्चर में जो उन्होंने मद्रास में दिया, वहां पर लेक्चर देते हुए खचाखच भरी भीड़ के बारे में पहली बार अपने बारे में बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अ मैन हु मेट स्टारवेशन फेस टू फेस फॉर 14 years of his life, who does not know where he will get the next meal and where he will sleep the next day, cannot be intimidated so easily. A man almost without clothes, who dare to live where the thermometer registered 30 degrees below zero, cannot be intimidated so easily. तो स्वामी विवेकानंद अपने बारे में बताते हैं, क्या 14 वर्ष तक जिस सन्यासी को ये पता नहीं था कि मुझे भोजन कहाँ करना है, मैं सोऊंगा कहाँ, मैंने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में रहा जब -30 डिग्री था। वो अमेरिका की बात कर रहे थे, वो आगे वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे थे कि -30 डिग्री टेम्परेचर में मुझे रहना पड़ा। मेरे जैसे व्यक्ति को हिलाना, मेरे जैसे व्यक्ति को डगमगाना इतना आसान नहीं है। ये मद्रास में कोलंबो टू अल्मोड़ा जो पुस्तक है वॉल्यूम 3 कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद की वॉल्यूम 3 में माय प्लान ऑफ कैंपेन में ये हम देखते हैं। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण और बिंदु जो मेरे सामने आए। पहला, जैसे मैं इसको फिर से एक बार अगर आपको रिवाइज कर रहा हूं, तो पहला विषय, क्या
स्वामी विवेकानंद का एक प्रमाणिक जीवन, जो कहा वो किया, उसमें कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, सहने की अद्भुत क्षमता। तो ये दो विषय, दो बिंदु हमें बताते हैं कि किन कारणों से बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वामी विवेकानंद को सबसे महान भारतीय व्यक्ति की संज्ञा दी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।